जी जी नहीं तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अगर मुसलमान कोई है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। हाँ, तो यही इसी बेसिस पर तो हुआ था ना पार्टीशन, आप कह रहे हैं ना, इसी बेसिस पर तो हुआ था ना, इस बेसिस पर नहीं हुआ था। लेकिन आचार्य जी, इस बेसिस पर नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान, ठीक है, एक सेकंड, हाँ आचार्य जी, यहाँ बैठने वाले डिबेट में लोग हैं, पता नहीं मतलब समझ, अभी पढ़ाई पे भी बात उठी थी कि शायद पढ़ाएं जाहिल किसी पर वो पर्सनल टीका टिप्पणी तो ना हो। कर रहा हूँ। भारत में हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी कहलाएंगे या पाकिस्तानी कहलाएंगे? हिंदुस्तानी कहलाएंगे ना, और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी कहलाएंगे, चाइना में वाले चाइनी कहलाएंगे। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, संविधान पे बात उठी। अभी नेपाल के ऊपर एक बात उठी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी नेपाल पे बात उठी है। नेपाल में पहले राजा का राज्य था, वहां पर संविधान जिस प्रकार चलता था वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था थी। वहां पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद एक पार्टी चुन के आई और उन्होंने कहा कि आज के बाद राजा का राज्य नहीं रहेगा, हम एक संविधान का निर्माण करते हैं। टाइम सुनने की बात है, बहुत जरूरी। हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा विचित्र इतिहास है कि जिसके अंदर भारत जब आजाद हुआ तो पहली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, पहली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अंग्रेजों की चुनी हुई गवर्नमेंट थी। जो 99% लोग थे वो अंग्रेजों के चुने हुए थे। उन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, ऐतिहासिक फैक्ट है। उन्होंने इतिहास इसमें बनाया जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उन लोगों ने इस संविधान को बनाया। और संविधान के अंदर, अरे सुनो, बाबा साहब ने जो आपके बारे में लिखा है पढ़ लीजिए। अगर किताब आपको नहीं पता है तो बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की जो वक्तव्य आपके बारे में है, कितना वो अगेंस्ट थे आप लोगों को यहाँ रखने के लिए, उन्होंने ये लिखा था, साफ साफ बताया था। पेज नंबर मैं बता देता हूं कि जहां आज तुम जिनको रोक रहे हो, कल वो इस हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा करना चाहेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त हिंदू हैं। बाबा साहब ने लेकिन ये भी कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो तबाही आ जाएगी, तबाही आएगी, तबाही लाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान 80% हिंदू है रहने वाले, आज एक जायज मांग उठा रहे हैं और उसको दबाने का बात कर रहे हैं। ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जमहूरियत, और जमहूरियत के अंदर कोटे की बात करते हैं। 30% को कोटा दे दिया जा रहा है। अरे कोटा कब तक मांगते रहो? बताए ना, इस देश में डेमोक्रेसी का अर्थ तो होता है हिंदू क्यों मानना है? जिनका वर्चस्व है 80% है और